अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कॉस्ट ऑफ नो ट्रेड। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ना, ये असल में बात कर रहा है लॉस की, नुकसान की। अब ये किसका नुकसान है? उसने कहा नो ट्रेड, ट्रेड ना होने का, तिजारत के बिल्कुल बंद होने का, इसका मुकम्मल तौर पर स्टॉप होने की जो कॉस्ट है, जो नुकसान है, जो लागत है, उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा हुआ है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि इन क्लासेस में हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। तो आप सब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। कहता एज मतलब जब या जैसे ही बॉर्डर टेंशंस एस्केलेट, कि ये जो बॉर्डर टेंशंस हैं, ये जो सरहद के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो स्ट्रेस है दो कंट्रीज के दरमियान में, और वो कंट्रीज जो अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं, कहता वो एस्केलेट होता है। एस्केलेट होने का मतलब है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, वो ग्रो होता है। कहता काबुल्स डिसीजन, काबुल का जो फैसला है। अच्छा, किस चीज़ का फैसला? उसने कहा टू टर्मिनेट करने का, ख़त्म करने का, बंद करने का। किसको? ऑल ट्रेड, सारी की सारी तिजारत को। किसके साथ? उसने कहा विद एंड थ्रू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के ज़रिए, ये वाली जो तिजारत है। कहाँ? कहता इन द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीनों में। और इसका जो डिसीजन है रीरूट करने का, मतलब रास्ते को चेंज करने का, दोबारा रास्ता बदलने का। अच्छा, किसका? कहता इट्स इंपोर्ट्स, इसकी जो इंपोर्ट्स हैं, एंड एक्सपोर्ट्स, और किसके थ्रू? उसने कहा वाया ईरान के ज़रिए, टर्की के ज़रिए, एंड सेंट्रल एशिया और इसके ज़रिए। कहता इज़ लाइकली टू हिट अफ़गानिस्तान हार्ड। कहता इसका जो डिसीजन है ना, काबुल का जो फैसला है, इज़ लाइकली, कहता बहुत चांसेस हैं, मुमकिन है कि वो ये वाला काम करेगा, वो अफ़गानिस्तान को सख्त नुकसान पहुंचाएगा, वो अफ़गानिस्तान को हार्म करेगा। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बट, कहता लेकिन पाकिस्तान विल नॉट बी इंसुलेटेड, कि जो पाकिस्तान होगा ना, विल नॉट बी इंसुलेटेड, मतलब वो महफूज नहीं होगा, वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। किससे? उसने कहा फ्रॉम द फॉल आउट ईदर, मतलब वो भी इससे महफूज नहीं होगा। एक तो इसने इसकी बात की है ना कि इसको नुकसान पहुंचेगा, दूसरा उसने कहा है कि ये भी महफूज नहीं होगा। अच्छा, किससे? उसने कहा इस फॉल आउट से। फॉल आउट का मतलब क्या? इस नुकसानदेह नताइज से, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से, बैड इफेक्ट से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। एट स्टेक, देखो एट स्टेक का मतलब क्या है? इसका मतलब है दाव पर लगा हुआ है, खतरे में है। कौन? कहता आर थाउजेंड्स ऑफ लो पेड जॉब्स, कहता इतनी ज़्यादा, हज़ारों जो कम तनख्वाहों वाली ये जो नौकरियां हैं, एंड द सर्वाइवल ऑफ न्यूमरस स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कहता ये वाले जो छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, सनती यूनिट्स हैं, छोटी फैक्ट्रीज हैं, कहते हैं इनका जो सर्वाइवल है, इनकी जो बका है, इनका जो जिंदा रहना है, इनकी जो एबिलिटी है ऑपरेट करने की, इन केपी में रिलाइंग ऑन, कहता है जो कि डिपेंड करती हैं, जो कि रिलाई ऑन करती हैं, इन्हिसार करती हैं, किसके ऊपर? अनइंटरप्टेड क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स, इसके ऊपर, इस कॉमर्स के ऊपर, इस तिजारत के ऊपर, जो कौन सी है? क्रॉस बॉर्डर है, मतलब मुल्कों के दरमियान है। और कैसी है? अनइंटरप्टेड है, मतलब लगातार होने वाली है,
मुसलसल होने वाली है। अच्छा, ये कॉमर्स किसके साथ है? उसने कहा विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। फिर कोमा कहता एज वेल एज, साथ ही साथ। कहता $1.1 बिलियन इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। कहता ये वाला जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट के जरिए ये वाली जो आने वाली आमदनी है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, ये वाली जो चीज़ है, हुकूमती जो टैक्सेस की वसूली है। एंड एक्सेस, और ये जो रसाई है, ये जो एबिलिटी है यहाँ पे एंटर होने की, कहाँ पे? टू अ लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड मार्केट, उस मार्केट में जो लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड है, जो पुरानी है, जो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट डोर, इसका मतलब क्या है? जो बहुत ही क्लोज है, जो नेबरिंग है, जो बिल्कुल कहते नहीं है बगल में है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, ये सेंटेंस काफ़ी लेंथी है, ठीक है। असल में इसने क्या बात की है? उसने कहा अगर ट्रेड स्टॉप होती है ना तो क्या होगा? लोग अपनी जॉब्स को लूज़ कर देंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मनी जो अभी उसने बताई है $1.1 बिलियन जो यहाँ से रेवेन्यू आता है वो भी चला जाएगा, टैक्सेस में कमी होगी। तो मतलब, और उसने कहा कि ये वाली जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं, कहता ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। तो इतने सारे नुकसानात को उसने लिस्ट किया है कि ये सारे नुकसानात होंगे। अच्छा, और ये जो चीज़ है ना, एट स्टेक आर थाउजेंड्स ऑफ लो पेड जॉब्स, असल में यहाँ पे ये इन्वर्जन बनी हुई है, ठीक है। ये इसने इस तरह से लिखना था कि थाउजेंड्स ऑफ लो पेड जॉब्स, और ये वाली जो सारी चीज़ है वो आर स्टेक है। तो इसको देख लीजिएगा, एट स्टेक का मतलब है खतरे में होना, ठीक है, डेंजर में होना। और अनइंटरप्टेड मतलब वो चीज़ जो सीमलेस है, जो बगैर रुकावट के है, जो कंटिन्यूस है। कहता इट इज, इसका मतलब है ये वाली जो सिचुएशन है, ये कैसे, असल में मैं बताती हूँ आगे। देयरफॉर, इसलिए, नो सरप्राइज, कि ये हैरानी की बात नहीं है। अच्छा, कौन सी चीज़ हैरानी की बात नहीं है? इट इज़, मतलब ये जो मैंने ऊपर सारी उसने कहा ये जो सिचुएशन बताई है ये हैरानी की बात नहीं है। दैट ये कि बिजनेस लीडर्स, कि ये जो तिजारती कारोबारी ये जो लीडर हैं, कहाँ से? फ्रॉम द प्रोविंस, इस सूबे से। हैव अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया। अर्ज करने का मतलब क्या? रिक्वेस्ट करना, अपील करना, दरख्वास्त की है इस्लामाबाद से टू रिकंसीडर, कि वो दोबारा गौर करे। अच्छा, किस चीज़ के बारे में? उसने कहा था वीक्स लॉन्ग बॉर्डर क्लोजर, कहता ये जो कई हफ्तों से जारी ये जो सरहदी बंदिश है, मतलब ये जो सब चीज़ें जो शट डाउन हुई हैं, इस चीज़ को रिकंसीडर करे। कहता विच हैज़ ऑलरेडी इन्फ्लिक्टेड, जिसने ऑलरेडी पहले ही इन्फ्लिक्ट किया है, पैदा कर दिया है, वो वजह बना है किस चीज़ का? सिग्निफिकेंट लॉसेस का, मतलब बहुत बड़े नुकसानात का, नोटिसेबल नुकसानात का। किसके ऊपर? ऑन ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के ऊपर, ताजिरों पर। ऑन बोथ साइड्स, उसने कहा दोनों साइड्स के जो ताजर हैं उन पर। एंड लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ कार्गो ट्रक स्ट्रैंडेड, और इसने छोड़ दिया है किसको? उसने कहा थाउजेंड्स ऑफ, ये जो हजारों कार्गो ट्रक्स हैं, ये जो सामान ले जाने वाले ट्रक्स हैं। अच्छा, किस तरह से इनको लेफ्ट किया? उसने कहा स्ट्रैंडेड, वो फंसे हुए हैं, वो रुके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। अच्छा, कहाँ पे छोड़ा है? उसने कहा एट क्रॉसिंग्स, मतलब बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। मीडिया रिपोर्ट इंडिकेट्स, कि ये जो मीडिया रिपोर्ट है ना, एक मीडिया की जो खबर है वो इंडिकेट करती है। इंडिकेट करने का मतलब होता है शो करना, दिखाना, सुजेस्ट करना, पॉइंट आउट करना, इशारा करना। दैट ये कि अफ़गानिस्तान इज़ इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग, कि जो अफ़गानिस्तान है वो बहुत तेज़ी से, इंक्रीजिंगली का मतलब होता है मुसलसल, मतलब वो चीज़ जो ग्रो ही करती जा रही है। कहता वो शिफ्ट कर रहा है, वो बदल रहा है। किसको? इट्स फ्राइट, इसकी जो फ्राइट है, मतलब इसका जो कार्गो है, इसका जो सामान है, क्या कहाँ से, किसके ज़रिए? उसने कहा थ्रू ईरान पोर्ट ऑफ छबहार बाईपासिंग पाकिस्तान, मतलब वो किस तरफ शिफ्ट कर रहा है?
ये जो अपना सामान ले जाने वाली जो चीज़ें हैं, ये जो कार्गो है, किसकी तरफ? उसने कहा ईरान की ये जो पोर्ट है जिसका नेम ये है, कहता यहाँ से, इसके ज़रिए, कहता बाईपासिंग, बाईपास करते हुए, पाकिस्तान को छोड़ते हुए, अवॉइड करते हुए, इसमें से नहीं गुजरते हुए, कहता टू अवॉइड, बचने के लिए, किससे? रिकरिंग बॉर्डर एंड ट्रांसिट डिसरप्शंस। मतलब उसने कहा कि वो यहाँ पे उसने रुक क्यों किया है? इसलिए किया है कि वो बचना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है बार बार होने वाली ये जो सरहद और ट्रांसिट डिसरप्शन है, मतलब ये जो तिजारती रुकावटें हैं, इससे बचने के लिए उसने यहाँ पे रुक कर लिया है। अच्छा, अब ये देखो बाईपास जो वर्ड है ना, इसके लिए एक इसका सिनोनिम होता है सरकमवेंट। सरकमवेंट का भी मतलब होता है बाईपास करना, किसी रास्ते को अवॉइड करना। और रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड, बार बार, वो चीज जो मुसलसल हो। और डिसरप्शंस का मतलब आपको पता है, ये जो खलल है, ये जो रुकावटें हैं। कबूल ट्रेड विद ईरान, के कबूल की जो ट्रेड होगी ईरान के साथ, इसकी जो तिजारत है, हैज ऑलरेडी रीच्ड $1.6 बिलियन। कहता वो पहले ही यहाँ तक पहुंच चुकी है। एम डैश, अब वो कह रहा है हायर देन इट्स एक्सचेंज विद पाकिस्तान। कहता जो हायर है, जो बहुत ही ज्यादा है, किससे? कहता है इसकी जो एक्सचेंज थी, इसका जो लेन देन था, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फिर एम डैश क्लोज, कहता अंडरस्कोरिंग, ये जो चीज़ है ये अंडरस्कोर कर रही है। अंडरस्कोर करने का मतलब है ये वाजिया कर रही है, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। अच्छा, किसको? दैट, ये कि इट्स डिसीजन, कि इसका जो फैसला था टू होल्ड ट्रेड, ट्रेड को रोकने का, इज नॉट मियरली एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, ये ना सिर्फ एक मुखालफत का अमल है, बल्कि आ पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट, बल्कि ये वाली भी चीज़ है। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है हिकमत अमली से मुतल्लिक जो चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हो। और पोटेंशियल मतलब वो चीज़ जो पॉसिबल हो, जो इम्कानी हो, जो मुमकिन हो। और रीअलाइनमेंट मतलब ये जो स्ट्रैटेजी के साथ ये जो तबादला है, ये जो नया रुख है, ये जो डायरेक्शन का चेंज करना है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने क्या बात की है, उसने ये कहा है कि जो अफगानिस्तान की ट्रेड ईरान के साथ है ना, वो $1.6 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इसका कंपैरिजन इधर किया जाए तो उसने कहा इससे लगता है कि जो अफगानिस्तान की ये जो मूव थी कि इसने जो ट्रेड को स्टॉप करना था पाकिस्तान के साथ, ये एंगर नहीं था, ये रिवेंज नहीं था, बल्कि ये क्या चीज़ लग रही है? ये स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट लग रही है। मतलब एक ये सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लग रही है कि अफगानिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता असल में शिफ्ट करना चाहता है अपने इकोनॉमिक फोकस को पाकिस्तान से ईरान की तरफ, वो ये बता रहे हैं। अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। कहते इस्लामाबाद कंसर्न्स, इस्लामाबाद की जो फिक्रें हैं, जो वरीज हैं, ओवर किसके ऊपर? द अफगान तालिबान रिफ्यूल, के ये जो अफगान तालिबान का इनकार है टू रेन इन, काबू में रखने का, रोकथाम करने का, कंट्रोल करने का, रिस्ट्रिक्ट करने का, किसको? पाकिस्तान फोकस्ड मिलिटेंट्स, इनको। मतलब ये वो मिलिटेंट्स हैं जो पाकिस्तान फोकस्ड है, पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले, ये वाले जो मुसल्लह अफराद हैं। अच्छा, कौन से मिलिटेंट्स? उसने कहा ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स सॉइल, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अफगानिस्तान की ज़मीन से, आर जेन्युइन। कहता है ये जो चीज़ है ये बरहक है, ये वैलिड है, एंड मस्ट बी एड्रेस, और इसको लाजमी इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको डील विद करना चाहिए, इससे निपटना चाहिए, इन्हें हल करना चाहिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इस लाइन में उसने क्या कहा, उसने कहा पाकिस्तान तो बिल्कुल सही वरीड है इन चीज़ों को लेकर कि जो अफगान तालिबान है ये इनको कंट्रोल नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, जो वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो कहता कि ये जो पाकिस्तान की कंसर्न्स हैं ये बिल्कुल सही हैं और अफगानिस्तान को चाहिए कि वो एक्शन ले इनसे डील करने के लिए, इनको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसको एक्शन लेने चाहिए। तो वो ये बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। कहता हाउएवर का मतलब होता है मगर या लेकिन, अ
नी जर्क सस्पेंशन, कहता ये जो अचानक से सोचे बगैर, ये जो फौरन से ये जो सस्पेंशन थी, ये जो रोक थी किसकी, ऑफ बायलैटरल ट्रेड, उस तजारत की जो दो मुल्कों के दरमियान थी। कहता विदाउट फुली वेइंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट इस चीज़ के बगैर कि वो फुली वे करते, उसको सोचते, उस पर गौर फिक्र करते। अच्छा, किसको वे करते, कहता इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके असरात को, इसके नताइज को। कहता विल नॉट हेल्प, ये हेल्प नहीं करेगा, ये मदद नहीं करेगा किस चीज़ की, ब्रेक द डेडलॉक, इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए, इस रुकावट को दूर करने के लिए, इस स्टक सिचुएशन को हल करने के लिए। एंड मे इन फैक्ट, और कहता हो सकता है, मुमकिन है हकीकत में, वीकन इस्लामाबाद पॉलिटिकल लेवरेज, कि ये जो चीज़ है कहता ये वीक कर सकती है, ये कमज़ोर कर सकती है इस्लामाबाद के पॉलिटिकल लेवरेज को, इसके सियासी असर रसूख को। कहता किस पर, कहता ओवर कबूल पर, एंड डेंजर, और खतरे में डाल सकती है इट्स एफर्ट, इसकी कोशिशों को। अच्छा, कोशिशें किस चीज़ की है, टू एक्सपैंड करने की, बढ़ाने की, ट्रेड लिंक्स को, मतलब तिजारती कनेक्शंस को, इन टाइज को, किनके साथ, विद सेंट्रल एरिया के साथ, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब इसने ये बताया कि ये जो, लेकिन अचानक से आपने ये जो ट्रेड स्टॉप कर दिया है बगैर उसके असरात को, उसको तोले बगैर, तो कहता ये जो है ना, ये करंट, ये जो एक रुकावट है, ये जो एक बिल्कुल स्टेलमेट है, जहाँ पे सिचुएशन जो है स्टक हुई है, कहता ये इसको तो सोल्व नहीं करेगा ना, बल्कि इससे क्या होगा, ये जो चीज़ है ये वीक हो जाएगी, और ये खतरे में किसको डालेगा, उसने कहा ये वाली जो उसकी कोशिशें हैं जो एक्सपैंड करने की हैं इन लिंक्स को। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे यूज़ किया नी जर्क। देखो नी जर्क का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है इम्पल्सिव, बगैर सोचे हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि अगर कोई पर्सन किसी को स्लैप करता है तो वो गुस्से में आके जल्दी से उसको स्लैप कर दे। अक्सर बच्चों को लड़ते हुए देखा है, एक बच्चा अगर किसी के बाल नोचता है तो दूसरा बच्चा फ़ौरन, कुछ बच्चे होते हैं इतने इम्पल्सिव होते हैं कि वो फ़ौरन से रिएक्शन दे देते हैं बगैर सोचे हुए, तो वो वाला जो रिएक्शन होगा वो नी जर्क होगा, ठीक है, मतलब बगैर सोचे हुए। अच्छा, और ये लेवरेज जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या, इसका मतलब है उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो असर है। अब आगे देखो, द रिकरिंग अनरेस्ट, कहता है ये जो बार बार होने वाली ये जो डिस्टर्बेंस है, कहाँ पे, एट द पाक अफगान बॉर्डर, यहाँ के ऊपर, इस सरहद पर, एंड द टेम्पोरेरी क्लोयर्स, कहता है ये जो वक्ती तौर पे ये जो आर्जी बंदिशें हैं, ये जो शट डाउन्स हैं, इट ऑफन ट्रिगर्स, कहता है जिसको ये अक्सर ट्रिगर करता है, शुरू करता है, कहता हैज़ लॉन्ग बिन, कहता है ये जो सारी चीज़ है ये रही है अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एक तनाव की वजह, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह, इन बायलैटरल ट्रेड, उस ट्रेड में जो दो तरफा है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिकरिंग अनरेस्ट और टेम्पोरेरी क्लोयर्स, बट इसकी जो वर्ब है वो हैज़ लगी हुई है। देखो इसने यहाँ पे हैज़ क्यों यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है कि वो इन दोनों चीज़ों को एक सिंगल आइडिया के तौर पर ले रहा है, मतलब इसको कंबाइन करके एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप कहते हो कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, कि ये मेरा बेहतरीन और सबसे पसंदीदा नाश्ता है, मतलब आप उसको एक सिंगल थिंग कंसीडर कर रहे हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये इनको सेपरेट सिचुएशंस नहीं कंसीडर कर रहा, वो उसको एक ही आइडिया कंसीडर कर रहा है, एक ही प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ आया है, हैव नहीं आया। कहता येट नीदर साइड, कहता फिर भी इस चीज़ के बावजूद, नीदर साइड, दोनों में से कोई भी नहीं। कहता हैज़ प्रीवियसली अलाउड, उसने पहले कभी इजाज़त दी हो, मतलब दोनों में से किसी ने भी ये चीज़ नहीं की। किस चीज़ को, कहता सच डिसरप्शन, कहता ये जो ऐसी रुकावटें हैं, टू डीरेल ट्रेड, कि वो डीरेल कर दे ट्रेड को, वो ट्रेड को रोक दे, उसको पटरी से उतार दे, फॉर सो लॉन्ग, मतलब इतनी देर तक, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता ये
पहले नहीं हुआ था। दोनों में से कोई भी साइड, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहा है कि उनके पास ऐसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो ट्रेड को इतने अरसे तक स्टॉप करें। दिस टाइम कहता है इस दफ़ा, हाउएवर, मगर लेकिन बोथ कंट्रीज अपीयर, कहता दोनों कंट्रीज दिखाई देती है टू बी मूविंग इन अ डायरेक्शन, कहता कि वो मूव कर रही हैं, वो बढ़ रही हैं, वो जा रही हैं किसी रुख में, एक डायरेक्शन में। अच्छा, कौन सी डायरेक्शन? कहता दैट विल बेनिफिट नीदर, जो दोनों में से किसी को भी बेनिफिट नहीं करेगी, किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। देखो नीदर किसके लिए यूज होता है? दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसने बार बार नीदर यूज किया, क्योंकि ये दोनों की बात कर रहा है, पाकिस्तान की भी बात कर रहा है, अफगानिस्तान की भी बात कर रहा है। कहता है एज अ बिजनेस लीडर फ्रॉम केपी, कहता है ये जो बिजनेस लीडर है, जैसा कि कारोबारी रहनुमा है केपी से, हैज राइटली नोटेड, उसने बिल्कुल सही कहा है, उसने नोट किया है, आप ये समझ लो उसने निशानदेही की है, उसने पॉइंट आउट किया है। नेशंस में हैव पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स टू सेटल, कि नेशंस जो होती हैं, जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज हैं, मे हैव, कहता हो सकता है उनके पास पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हों, सियासी इख्तलाफात हों, तनाज़े हों, टू सेटल, हल करने के लिए। बट कहता लेकिन दे डू नॉट स्टॉप ट्रेडिंग, लेकिन वो ट्रेड स्टॉप नहीं करते, वो तिजारत स्टॉप नहीं करते विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, राइटली नोटेड का मतलब क्या होता है? उसने बिल्कुल सही कहा, उसने ठीक चीज़ को पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही निशानदेही की। द ग्रोइंग ट्रेड रिलेशंस, कहता वो वाले रिलेशंस, मतलब कौन से रिलेशंस? ये जो तिजारती रिलेशंस है, जो ग्रोइंग हैं, जो इंक्रीज होते हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इनके दरमियान में, आर वन एग्जाम्पल, कहता वो एक मिसाल है। कहता डिस्पाइट बॉर्डर क्लैशेस, कहता इस चीज़ के बावजूद कि वहाँ पे बॉर्डर क्लैशेस हैं, वहाँ पे झगड़े हैं, एंड डी पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, और बहुत ही ज़्यादा सियासी बेतमादी है, नीदर साइड हैज़ एवर कट ऑफ ट्रेड, लेकिन कहता दोनों में से किसी भी साइड ने कभी ये ट्रेड को कट ऑफ नहीं किया, इस तिजारत को बंद नहीं किया, इसको नहीं काटा। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, सीज कर देना, बंद कर देना। कहते हैं एज अ रीसेंट रिपोर्ट, कहता जैसा कि जो हाल ही की रिपोर्ट है, किसके जरिए? बाय अ ब्रोकरेज हाउस, कहता इसके जरिए, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म है इसके जरिए नोट्स, वो नोट करती है, वो निशानदेही करती है, पॉइंट आउट करती है, मेंशन करती है क्या? इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये बहुत ही अहम है, किसके लिए? फॉर बोथ, दोनों के लिए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के लिए, टू रिकॉग्नाइज, कि वो समझें, वो पहचाने, तस्लीम करें दैट ये कि अ पीसफुल ट्रेड रूट इज़ वाइटल, कि ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रास्ता है, जो ट्रेड का है, जो तिजारत का है, जो पुरअमन है, कहता वो वाइटल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही असेंशियल है, ज़रूरी है, किसके लिए? फॉर बोथ इकोनॉमीज, दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स के लिए। अच्छा, किस लिए? कहता फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, कहता तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। मतलब डेवलपमेंट मतलब क्या? ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रोग्रेस है, ये जो तरक्की है, और प्रॉस्पेरिटी में क्या चीज़ें आ जाती है? जो सक्सेस है, ये वेल्थ है, मतलब जितनी भी वेल बीइंग है, सबकी बात कर रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।